हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ वो है कक्षा 10 की गणित की। वैसे तो अगर जो आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्चों को कि भाई हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले 10वीं क्लास की गणित को पढ़ेंगे। फिर हम लोग 10वीं क्लास की जो विज्ञान है इनके साथ साथ ही क्या करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने विज्ञान का जो वीडियो बना दिया था, अब जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे गणित का वीडियो। और ये आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि पूरे YouTube जगत में जो मैं कंटेंट आपको बढ़ाने वाला हूँ, जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको 100% सही होगा। आप चाहे किसी प्रोफेसर से जाके भी क्या कर लेना, पूछ लेना। तो फिर यहाँ पर शर्त क्या है? शर्त ये रहेगी कि मैं क्या करूंगा, 10वीं क्लास के गणित और विज्ञान, गणित में प्रत्येक परिचय में जो भी प्रश्न लिखूं उसका परिचय, सारे प्रश्न और प्लस में सारे उदाहरण। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन क्लास भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर दे आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से चाहो पढ़ाई करना, तो कंटिन्यू वीडियो मेरे आएंगे, आप लोग इसी चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बस आपसे निवेदन इतना है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, रिलेटिव में जो भी बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें और प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जिससे हमें क्या होगा, मोटिवेट होगा, हम लोग सपोर्ट होंगे और हम लोग आपके लिए और अच्छा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली जो पहली, हालांकि आपको नाम नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वहां से सीधे लाइट पड़ती है, तो आप लोग समझ लेना कि पहली प्रश्नावली का जो नाम है वो हमारे पास में है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले दिमाग में प्रश्न ये था, सर बताइए हमें वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बात सही है भाई, लेकिन वास्तविक संख्या को समझने से पहले कुछ संख्या और होती है हमारे पास में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनको समझें। जो हमारे पास में दूसरी प्रकार की संख्या होती है उनको समझेंगे, फिर वास्तविक। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, आप लोग समझो कि इस प्रश्नावली पहले में जितने भी संख्या से संबंधित हमारे पास में प्रश्न होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई सारे ध्यान से, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे पढ़ने का जो नियम है वो यही है कि आप लोग कॉपी किताब पेन लेके बैठे, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे आप सभी क्या करें, नोट करें। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे अपने रफ कॉपी में क्या करते रहे, उतारते रहे। देखो यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो एक नंबर संख्या है वो हमारे पास में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें हम लोग, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखो यहां से आगे मैं बाद में इनकी परिभाषा आपको दिखा दूंगा। नंबर 2 की अगर बात करें, हमारे पास में होती है पूर्ण संख्या। कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, होल नंबर। चलो ठीक है। फिर हमारे पास में जो 3 नंबर संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और बच्चों आप कमेंट करके बताओ पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर, इंटीजर्स नंबर। फिर हमारे पास में जो 4 नंबर संख्या होती है वो होती है परिमेय संख्या। कौन सी होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल, रेशनल नंबर। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अगली 5 नंबर संख्या होती है वो हमारे पास में होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इनरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इन रेशनल नंबर। चलो ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आगे की बात करें नंबर 6, तो हमारे पास में होती है वास्तविक संख्या। कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। याद मैं करवा दूंगा, वो टेंशन मत लो आप लोग कि आप लोग कहोगे सर याद कैसे करेंगे 10 प्रकार की संख्या। वो टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो मैं आपको याद कराऊंगा। आपको बस बोर्ड पर देखते जाओ, सारी चीजें आपको समझ में आएगी।
वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, फिर अगर जो आगे की बात करें हम लोग संख्या नंबर 7 की, तो वो हमारे पास में संख्या नंबर 7 क्या होती है? तो मेरे हिसाब से मैं पहले यहाँ पर आपको ये 6 प्रकार की संख्या समझा देता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से वो जो 4 प्रकार की संख्या और है, कुल मिलाकर 10 प्रकार की संख्या होती है हमारे पास में, तो उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इनको आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और ये हमारे पास में 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से, और कहां तक चलती है? अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में 2 नंबर 2 संख्या है, वो हमारे पास में है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? होल नंबर है 0 से शुरू होती है, और 0 से कहां तक होती है? प्लस के अनंत तक होती है। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है कि पूर्ण संख्या भी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि भाई बताओ कि हम लोग पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो हमें बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास में कौन सी है? 0 है। उसके बाद में अगर आगे की बात करें, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, जिनको इंटीजर्स नंबर हम लोग बोलते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, देखो यहाँ से तो बीच में हम लोग लिखते हैं 0। आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी 8वीं क्लास में, संख्या रेखा, जहां दाईं ओर प्लस वाली संख्या होती है, बाईं ओर माइनस वाली संख्या होती है। जो प्लस वाली संख्या होती है उनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस साइड वाली संख्या होती है उनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो वही चीज हमारे पास में यहाँ पर है, भाई और बहनों की है, ये पूर्णांक संख्या में हमारे पास में वही होती है। जो प्लस वाली है वो हमारे पास में तो कौन सी होती है? धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाली है वो हमारे पास में कौन सी होती है? ऋणात्मक पूर्णांक। पढ़ ले अच्छे से, देखो यहां से अभी फिर हम लोग बात करें यहां से, तो 1 2 3 4 5, ये प्लस के अनंत तक होगी इधर, जिसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। ये हमारे पास में माइनस, जैसे 1 माइनस का, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, और माइनस के कहां तक होगी? अनंत तक। इनको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष। कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। ये हमारे पास में होती है धनात्मक पूर्णांक, इनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी से पूछे भाई पूर्णांक से कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में प्लस वाली, माइनस वाली यानी धनात्मक पूर्णांक, और साथ में क्या होता है? 0। साथ में क्या होगा हमारे पास में? 0। ये आपको ध्यान रखना है। अब 0 एक ऐसी संख्या है कि चाहे आप उसके आगे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, कुछ फर्क है नहीं पड़ता। 0 आगे चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, इसका उत्तर हमेशा कैसा रहता है? हमारे पास में 0 ही रहता है। 0 आगे चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, कुछ फर्क है नहीं पड़ता। 0 को प्लस लगाओगे तो भी 0 रहेगा, 0 को माइनस लगाओगे तो भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। 0 को किसी से गुणा कर दो 0 ही आएगा, 0 को किसी से भाग दे दो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 बहुत शर्मिंदा आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी, ये कहीं पे भी जाता है उसको अपना जैसा बना लेता है। 0 बहुत खतरनाक है। देखो यहाँ से आगे की बात करें तो परिमेय संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या मोस्ट है, तो हम लोग लिखेंगे कि जिन संख्याओं को हम लोग p बटा q के रूप में, देखो आप समझो कि 1 से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, माइनस वाली होगी, प्लस वाली होगी, 0 भी होगी, इसका मतलब बच कौन सी? बट्टे वाली संख्या। जो बट्टे वाली संख्या होती है वो हमारे पास में कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? वे संख्या जिनको हम लोग p बटा q, p बटा q का मतलब हो गया बट्टे वाली संख्या, क्योंकि बट्टे क्या ना है, जैसे मान लो 1 बटा 2, 3 बटा 5, 7 बटा 5, 8 बटा 9, 10 बटा 20, 40 बटा 100, तो अनंत हमारे पास में ऐसे बट्टे वाली संख्या होती है। तो उन सबको हमने क्या मान लिया? p बटा q, यानी कौन संख्या होगी? p बटा q। तो जिनको हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं वो हमारे पास में कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। हम लोग यहां से क्या लिखेंगे कि वे संख्या, वे संख्या, वे संख्या जिनको, जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा q बराबर में 0 नहीं होता
है वह HCF P और Q का 0, HCF P और Q का 1 हो तो वह परिमेय संख्या होती है। देखो परिभाषा को मैं आपको समझाऊं, मैंने क्या लिखा, वे संख्या जिनको हम लोग P बटा Q यानी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि उसका जो Q है वो हमारे पास में किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैं ये इस प्रकार से लिख देता कि भाई Q बराबर 0, इसका मतलब हो गया Q के बराबर 0 रखना है। और जैसे मैंने तिरछी लिंक बनाई, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग Q की जगह क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से इसकी बात करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप लोग सारे ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास में 2/3 है। 2/3 क्या है, P बटा Q, तो ये हमारे पास में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर अगर मैं बात करूं, मैं लिख दूं 0/2, तो 0/2 भी हमारे पास में क्या, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि P और ऊपर तो हो गया P, नीचे क्या हो गया Q, तो P की जगह 0 हो, Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या बोला कि Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो ये परिमेय संख्या हमारे पास में, जैसे मैं दूसरे लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने दिया 3/0, तो ये क्या परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं। क्यों, क्योंकि Q की जगह क्या आ गया हमारे पास में 0, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। जिस संख्या के बट्टा में 0 है वो हमारे पास में परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वही हो सकती है जिसके बट्टा में क्या ना हो, 0 ना हो। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो 2/0 मेरे पास, जब बट्टा में 0 आ जाता है तो उसका उत्तर आ जाता है अनंत। क्या उत्तर आ जाता है, अनंत। या हम लोग कह सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारे पास में क्या हो, जब हमारे पास में ऊपर 0 नीचे 2 हो, तो हमारे पास में इसका उत्तर क्या आता है, 0। 0 बटा में कुछ भी क्या लगा सकते हैं, 1। तो ये P बटे Q के रूप में बन जाता है। लेकिन 0 आ गया तो हमारे पास में अनंत बन गया, ये हमारे पास में अपरिभाषित, इसको हम लोग नहीं कह सकते, ये हमारे पास में परिमेय संख्या है। आप लोग बोलोगे सर इसके बटा में 1 लगा लो, तो ये नहीं, अनंत के बटा में हम लोग, अनंत का मतलब हो गया अनंत, ये अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है, तो इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये याद रखना कि वे संख्या जो बट्टे के रूप में हो, लेकिन Q की जगह क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, वो हमारे पास में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। HCF वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि वहां पर हम लोग HCF और LCM में ज्ञात करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इत्यादि हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारे पास में कौन सी है, परिमेय संख्या है। और भी अनेक हो सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो। अब देखो वास्तविक संख्या की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हमारे पास में परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या तो बाकी पड़ी है। तो अपरिमेय संख्या को बच्चों मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। अपरिमेय संख्या को हम लोग कहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है तो परिमेय संख्या की क्या हो, विलोम। परिमेय संख्या की विलोम, परिमेय संख्या की विलोम, कि परिमेय संख्या से क्या हो, उल्टी हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिखते। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि वे संख्या जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो हमारे पास में कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, वे संख्या जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो हमारे पास में कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, जैसे रूट वाली संख्या, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, और जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या हो गया, पाई। तो ये जो संख्या होती है हमारे पास में, ये कौन सी हमारे पास में, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या रूट वाली, और जैसे मान लो हमारे पास में एक क्या हो गया, पाई। तो ये जो संख्या होती है हमारे पास में कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और जिनको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वो हमारे पास में कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहां से आगे करते बात करें वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या लिखा है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई वास्तविक संख्या की परिभाषा बताओ। किसकी परिभाषा बताओ, वास्तविक संख्या की परिभाषा बताओ। तो वास्तविक संख्या की जो परिभाषा होती है हमारे पास में, वास्तविक संख्या की परिभाषा, कि हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं, एक मटके में डाल दिया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हमने क्या कर दिया, एक मटके में डाल दिया, और मटके में डालने के बाद दोनों को अच्छी तरीके से हमने क्या कर दिया, ऐसे हिलाकर मिला दिया। परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या को। फिर जो हमारे पास में संख्या आपस में घुल मिल गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमारे पास में परिभाषा होती है, आप लोग परीक्षा में लिख सकते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या नाम में लिखा, आप लोग लिख लेना कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग यहाँ से, तो एग्जाम्पल में हमारे पास में जैसे मान लीजिए हमारे पास में हो जाएगा, जैसे रूट वाली संख्या होगी, रूट वाली संख्या अपरिमेय, बट्टे वाली संख्या परिमेय, पाई हो गया जैसे 3/5 हो गया, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो मिल जाती है तो हमारे पास में कौन सी हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। बच्चों मेरे हिसाब से आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा आज का। हम लोग अगली जो 4 संख्या है वो अगले वीडियो में समझेंगे। मेरे हिसाब से आपका आज का वीडियो बहुत अच्छा और सुंदर और प्यारा लगा होगा। वीडियो में दी गई एक एक जानकारी आपके मत्थे उतरी होगी। अगर कोई समस्या है, कोई आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे। पर्सनली मुझसे बात करके भी आप कुछ पूछ सकते हो अपने करियर के बारे में, अपने आगे की पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के संबंधित 10वीं क्लास से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हो। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, बस आप सभी मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।